लो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके आगे एक स्टडी लेके आया हूँ जो मैंने किताब ग्रिड से पढ़ी है। स्टडी का नाम है कोक्स स्टडी। इस स्टडी के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट कैथरीन कोक्स है, उन्होंने 100 दुनिया के सबसे फेमस और सक्सेसफुल लोग आज तक दुनिया में हुए हैं उनके ऊपर स्टडी करी है। ठीक है, जिनमें बहुत इंटेलिजेंस भी थी, कोई कम इंटेलिजेंट भी थे। ठीक है, इन सबको लेकर उन्होंने स्टडी करी और उनको जो है इन्होंने दो पार्ट में बांटा। फर्स्ट 10 जो मोस्ट सक्सेसफुल थे और लास्ट 10 जो सबसे कम सक्सेसफुल थे इनमें से। और ये देखना चाहती थी कि दोनों में आईक्यू तो लगभग बराबर है, पर फर्स्ट 10 वाले ज्यादा कामयाब क्यों हुए, मोस्ट सक्सेसफुल कैसे हुए, और लास्ट 10 वाले इतने जीनियस होके बाद भी कम कामयाब क्यों हुए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के बाद उन्होंने जो है 4 कारण बताए, 4 ट्रेट्स, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। पहला वो है पैशन फॉर लॉन्ग टर्म गोल। इसका मतलब ये है कि आप जो है एक लक्ष्य के पीछे, एक क्लियर विजन के पीछे आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। वो लोग जो है कामयाब ज्यादा होते हैं, या यूं कहूं वो लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं उनके मुकाबले जिनके अंदर एक लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बताया उन्होंने कि वर्क टुवर्ड अ क्लियर लॉन्ग टर्म गोल। एक गोल, एक एम के पीछे लंबे समय तक मेहनत करना, वो है कामयाबी की सबसे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट शर्त। दूसरा, नॉट चेंजिंग गोल्स अगेन एंड अगेन। देखिए, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं या फेल होते हैं, वो उनमें एक हैबिट होती है, वो अपने लक्ष्य को बार बार चेंज करते रहते हैं। कभी उन्हें डॉक्टर बनना होता है, कभी प्रोफेसर बनना होता है, कभी प्रोफेसर बनना होता है, या कभी कुछ, जिसे हम आम भाषा में मल्टीटास्कर कहते हैं। पर इस रिसर्च ने यह बताया है कि जो बहुत कामयाब हुआ उनमें एक गुण ये भी था कि उन्होंने अपने लक्ष्य को चेंज नहीं किया, बार बार उन्होंने एक लक्ष्य को पकड़ा और उसी के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। जैसे कि लिंकन थे, उन्होंने बहुत सेटबैक्स देखे, पर उनका एक ही लक्ष्य था, प्रेसिडेंट बनकर मुझे रेसिज्म खत्म करना है, और उन्होंने किया। एडिसन का एक ही लक्ष्य था कि मुझे महान साइंटिस्ट बनना है, इन्वेंटर बनना है, तो उन्होंने उसी के पीछे अपनी जिंदगी लगा दी। 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में, पर हिम्मत नहीं आ रही, बल्ब बना के ही छोड़ा। और यही दूसरा कारण है कामयाबी का, कि अपने लक्ष्य को एक बार चुनने के बाद उसे चेंज ना करे बार बार। जो चेंज करते हैं वो हमेशा फेलियर में गिने जाते हैं। ठीक है, तीसरा है स्ट्रोंग विल पावर। इसका मतलब है दृढ़ निश्चय, हार ना मानना। देखिए, जो बहुत कामयाब हुए हैं और जो कम कामयाब हुए हैं, उनमें एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिना इच्छा शक्ति के जो है हम कोई भी कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते। बुद्ध ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया है। बुद्ध कहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति से हम कुछ भी पा सकते हैं, यहां तक कि निर्वाण भी। देखिए, जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे, सब कुछ फेल हो चुका था, तब बुद्ध ने क्या कहा कि अब चाहे मेरी मौत हो जाए, चाहे मेरी हड्डियों का ढांचा यहीं आ जाए, मैं जब तक नहीं उठूंगा, जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता, परम मोक्ष नहीं मिल जाता। और एक ही दिन के अंदर उनको वो परम मोक्ष मिल गया जो 7 सालों से नहीं मिला था। तो यही है स्ट्रोंग विल पावर, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, हार नहीं मानना, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। ठीक है, फिर है आखिरी, नॉट गिव अप डिस्पाइट ऑब्स्टिकल। देखिए, इस दुनिया में आप कोई भी काम करें, छोटे से लेकर बड़े तक, आपको परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी। डॉक्टर अंबेडकर को क्लास से बाहर भगा दिया, बाहर बैठो भाई, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया अंदर बैठना, पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्लास से बाहर बैठे, पढ़े, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से। और दूसरी तरफ
लोग छोटी-छोटी परेशानी में हार मान जाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है ना? ऐसी चीज़ों में। तो जो कामयाब होते हैं, वो गिव अप नहीं करते हैं ऑब्स्टेकल्स के आगे, वो ऑब्स्टेकल्स को ही तोड़ देते हैं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हर ऑब्स्टेकल को हरा देती है। ठीक है? तो आप अगर हम समाप्त करें, तो 4 जो गुण आपके अंदर होने चाहिए। पहला, आपको एक क्लियर, वेल डिफाइंड लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है? एक एम जिसके ऊपर आप पूरी जीवन लगा सकें। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, प्रोफ़ेसर बनना है, बिज़नेस जो भी है आपका एम, एक एम। दूसरा, आप अपने आप से वादा करें, आप उसे चेंज नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा। तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन। जब तक कामयाबी मिल ना जाए, लगातार कोशिश करते रहना है, करते रहना है। चौथा, नॉट गिव अप डिस्पाइट ऑब्स्टेकल। जितने भी रुकावट आ जाए, जितने भी पहाड़ बीच में आ जाए, जितने मर्जी जो है डिफिकल्टीज आ जाए, आप गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी हालत में गिव अप नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर 4 गुण हैं, तो आप भी दुनिया के 10 सबसे महान लोगों में गिने जा सकते हैं। फिर इनको उन्होंने समराइज करके एक वर्ड बोला है, बड़ा कीमती वर्ड है, वो है परसिस्टेंस ऑफ मोटिव। इसका मतलब है एक लक्ष्य के प्रति, वन गोल के प्रति जिंदगी भर उसके पीछे लगे रहना, जब तक वो जो है पूरा ना हो जाए। हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना। इस वर्ड को आप लिख लीजिए, वो है परसिस्टेंस ऑफ मोटिव, कि एक लक्ष्य के प्रति पूरी ताकत लगा के उसे हासिल करने की कोशिश करना। यही है कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब्राहम लिंकन, एडिसन, इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर। ये सारे लोग के अंदर एक चीज कॉमन थी, वो परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस। हार ना मानना और लगातार कोशिश करते जाना। आई होप आपको आज ये बहुत महान सीक्रेट मिल गया होगा कि हम एक ही तरह से कामयाब हो सकते हैं, वो है लगातार कोशिश करना, परसिस्टेंट एफर्ट। एंड इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।